नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोशाम, जिला भिवानी है जो हमारी नर्सरी है। और आज हम ऐसे फार्म पे आए हुए हैं जहां पे सब्जी की खेती हो रही है, अगेती खेती है, बिल्कुल बिरानी टिब्बे बोलते हैं जिसको, रेगिस्तान वाले। आपको दिख रहा होगा लंबे तक टिब्बे का जो है वो एरिया है। और यहाँ पर जो खेती हो रही है वो हो रही है अपनी तरबूज की, खीरा की, ककड़ी की और साथ में खरबूजे की। तो ये जो पद्धति है इसके बारे में आपको दिखाएंगे डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, खरबूजा है वो आपको लगा हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं खरबूजा यहाँ पे कितनी मात्रा में जो लगा हुआ है। अभी जो आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये 25 तारीख हो चुकी है मार्च की। 25 मार्च को आपको दिखाई दे रहा है कितना ज़बरदस्त है जो खरबूजा लगा हुआ है। ये खरबूजे का पूरा फार्म है जो खरबूजा लगा हुआ है। इसी के साथ में इधर आपको तरबूज भी दिखाई देगा, क्योंकि अभी मार्च में तरबूज बाज़ार में आना शुरू नहीं हुआ है। और ये तरबूज है जो लगा हुआ है, ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा तरबूज की जो है। और साथ में इसी के साथ में इसमें जो अपना करेला वो भी लगा हुआ है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी जो यहाँ के ओनर हैं उनसे पूछेंगे। 10 एकड़ में यहाँ फार्म है और 40 एकड़ में इनका एक फार्म इसी के साथ में लगता हुआ है। तो चलिए अब हम उनसे बात करवाते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमीन है। आमीन है। और यहाँ पे आप हरियाणा की धरती पे जो रेगिस्तान जैसा एरिया है, यहाँ पे आप सब्जी की खेती कर रहे हो। हमने पूरा घूम के देखा है। तो अलग अलग वैरायटी के आपने जो तरबूज है, खरबूजा है और घिया है ये लगाई है। तो ये कौन सी विधि है? क्योंकि हमारे यहाँ जो रेगिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे जो लोग हैं देखने वाले हैं वो कहते हैं इसमें इधर कुछ नहीं होता, ये टिब्बे है, बिरानी है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। और आपने यहाँ पे पूरा एरिया जो पीछे दिखाई दे रहा है आपको, विकास भाई देखिए घुमा के दिखाना है, पूरा एरिया में फूलों से लदपद हैं बेले। तो ऐसा क्या करते हो आप, कौन सी विधि से और किस टाइम लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 10वें महीने का। 10वें महीने की सारी बेल वो लगा रखी है आपने? जी ठीक है जी। इसका ठंड के लिए पॉलीथीन लगाना पड़ता है। टनल लगा दिया? हाँ, टनल लगाते हैं। ठीक है। और इसकी 4 फुट की खुदाई होती है जो चौड़ाई। ये जो गहरी खाई है आपने कितनी खोद रखी? क्योंकि हमारे यहाँ का पैटर्न क्या है, हमारे यहाँ पे बेड ये 4 फुट की चौड़ाई है और 1.5 फुट की खुदाई है। मतलब ये 4 फुट चौड़ी है और 1.5 फुट गहरी है। मशीन की खुदाई। उसके बाद ट्रैक्टर से करो या हाथ से करो, कसी से जी, तो 1.5 फुट की फिर उसको खाद मिलाते हैं। 1.5 फुट इसमें आपने खाद मिला के उसके अंदर डाल के जी, उसके ऊपर थोड़ी सी प्लेन जमीन करके उसके ऊपर ड्रिप पानी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसको दूसरे दिन बीज लगा देते हैं। दूसरे दिन इसमें बीज लगा देते हो जी। तो एक बात और बताइए, जो हमारे यहाँ पे जो खेती करते हैं, जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो करते हैं बेड के ऊपर, वो बेड आप करते हो बेड के नीचे, यानी कि आप लगाते हो खाई में। हमारे तो बेड के ऊपर लगाते हैं। तो इसमें क्या फर्क रहता है? इसमें फर्क ये है कि जो बेड पे लगाते हैं उसकी उम्र थोड़ी कम होती है। बेड के ऊपर की जो उम्र है कम होती है, पौधे की उम्र कम होती है। ठीक है। इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा होती है। ये है कारण। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि इसमें बीज आपने लगा दिया और उसके बाद में अब सर्दी का जो मौसम निकला है, पूरा बर्फ गिरी है अब की बार। हाँ जी, गिरी उसको है। किस तरीके से बचाया आपने? उसको कागज से बिल्कुल सील मोहर बंद करने से ही बचाया। टनल लगा के बिल्कुल सील मोहर बंद कर देते हैं, हवा ना जाए। तो और कितने टाइम बाद में ये फल देना इसने शुरू कर दिया? ये आपने बताया कि 10वें महीने आप लगाया था। ये 3 महीने तक फल नहीं देती है सर्दी के अंदर। 3 महीने फल नहीं दिया। हाँ। अब जाके इस पे फ्लावरिंग है। हाँ, फ्लावरिंग। और ये खरबूजे हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बने हुए, ये खरबूजे हैं, ये यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। आज 25 मार्च जो है वो हो चुकी है और खरबूजे आपको यहाँ पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप दवाई पानी का कितना यूज करते हैं? दवाई तो फिलहाल एक वो जो मक्खी है जो काना करती है। हाँ। उसके लिए बस दवाई होती है, बाकी फंगस रोग की दवाइयाँ। फंगस की बाकी कुछ ऐसा नहीं है। जो हमें देना था वो पहले हमने जो गहरी खाई उसमें दे रखा है, गोबर का खाद जो भी अपने को देना था उसमें खुराक दे दी। हाँ, पहले दे रखा है। बाकी जो आप तो ऊपर ये मक्खी का प्रभाव है वो उसके लिए स्प्रे होती है। उधर वो आपको दिख रहा है वो फंगीसाइड का स्प्रे जो लग रहा है, क्योंकि रात को भी ठंड गिर रही है, दिन में तेज धूप है। तो ये फंगस भी इस टाइम जो ओस गिर रही है सुबह रात में, ठंडी है, उसके कारण ये फंगस ज्यादा आती है। उसके कारण ज्यादा ठंड आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ, जो जमींदार है वो करना चाहे तो उसके लिए जो ये बेड वाला ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा, ये खाई वाला जो आपने देखो, इसके अंदर मेहनत ज्यादा है, इसके अंदर बेड के अंदर मेहनत नहीं है, मेहनत कम है।
वो ये है कि जैसे उसके अंदर सिर्फ खेती है तरबूज की कामयाब, तरबूज की कामयाब बैठ के अंदर। अच्छा। सब्जी कामयाब। हाँ, और ज्यादा सब्जियां कामयाब नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, इसमें पानी कितने टाइम से देते हो? क्योंकि ये रेतीली ज़मीन है, मैंने भी देखा था, मैंने खुद ने भी की थी। कुछ यहाँ पे ज़्यादा पानी दे देते हैं तो फटने की शिकायत आने लग जाती है। तरबूज में फटने की शिकायत मेरे वो को ऐसा सामने होता आई है जो डीएपी ज्यादा देते हैं ना जी, डीएपी जो खेत में ज्यादा डालते हैं उसका तरबूज खरबूजा फटता है, फटने लग जाता है। हाँ जी। तो उसको बचाव के लिए जो जिम्मेदार बचाव के लिए यही है डीएपी फार्म कम डाल, डीएपी कम डालो, डीएपी कम डालें। और पानी की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? पानी कितने की टाइम में मात्रा पानी ऐसा है कि करीब एक दिन छोड़ के हम्म। 24 घंटे छोड़ के पानी इसको मिलना चाहिए। पानी कितना, ड्रिप से कितना टाइम पानी चला? ये एक लाइन में मैं चलाता हूँ करीब 2 घंटे पानी चलाता हूँ। मतलब 24 घंटे में 2 घंटे आप पानी देते हो। हाँ जी। तो रेतीली जमीन है, जो किसान रेतीली जमीन में सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया है कि पानी कितने टाइम में दें। इसमें क्योंकि पानी की थोड़ी बचत है, पानी की बचत भी हो रही है, मिट्टी जल्दी से पानी छोड़ती नहीं है, सख्त नहीं होती है। क्यों? इसके जड़ में जो छाया हो रही है इसके कारण थोड़ा पानी नमी जल्दी सूखती नमी नहीं, जल्दी जो बेड के ऊपर होता हाँ, है वो जल्दी नमी को खुशक करता है। खुश्क कर देता है। और इसमें जो पूरा एक खाई है और उसके अंदर पूरा मिनरल है वो डला हुआ है। तो जो देखने वाले किसान हैं उनको यही है कि तकनीकी रूप से करें और कम लागत में। आपने आप देख रहा है पूड़े जो हमारे यहाँ पानी के पूड़े बोलते हैं, और कहीं जगह ना वहाँ पराली होती है। ये इसलिए होता है कि जैसे अंधकार आया जी, ये पेड़ इकट्ठे हो जाते हैं, इसको डालने से पौधा इसकी मूछें पकड़ लेता है एक दूसरे आपसरी में, तो आंधी में ये पेड़ उड़ेगा नहीं, बेल है वो उड़ेगी नहीं। अगर प्योर जमीन पे होगी हाँ जी। तो उड़ के इकट्ठी हो और फिर जाएंगे। फल को भी टच नहीं होता है जमीन में, जमीन हाथ हाँ, रेत नहीं पकड़ेगा, इसके ऊपर रह जाता है। उसके ऊपर रहेगा तो उस पर रेत नहीं लगेगी। तो मतलब जो भी काम है वो टेक्निक के साथ करें और कम लागत में। ज्यादा मतलब इसमें लागत नहीं है, मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, पैसे की बचत है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी अगर पैसा बचाना है तो। जो किसान हैं जो खेती करना चाहते हैं तो अपने परंपरागत रूप से, और बीज है वो हाइब्रिड हाँ बीज जी, सारा यूज हो- हाइब्रिड है सारे बीज। क्योंकि अगर देसी बीज लगाते हैं तो देसी बीज में प्रोडक्शन कम होता है, खर्चा हमारा बहुत बैठ जाता है। बीज हाइब्रिड लगाएं और देसी तरीके से तैयार करें उसको, उसके अंदर रसायन कम डालें जी। और वो अच्छा पैदावार आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक है सारी, ऑर्गेनिक है ज्यादा। मतलब कई बार कोई ऐसी चीज का आपने attack हो जो जाता है। खाद यूरिया थी जो पहले ही डाल रखी है वो धीरे धीरे असर मिलता है इनको। जी, ये नहीं कि अभी डाल हाँ, एकदम नहीं तुरंत मिलेगा कि जितनी जड़ फैलेगी 4 फुट में जी। तो 4 फुट में फैलेगी तो जब भी उसको खुराक मिलेगी। हाँ, आपने 4 फुट में गहरे में पहले ही आपने हाँ, जो पहले डाल रखी डालना है। है वो डाल दिया। इसके बाद में हमें फर्टिलाइजर कुछ देना नहीं है, देना नहीं है। अभी बस फंगस का थोड़ा मौसम के प्रभाव से फंगस का फंगस का रोग बाकी चल और रहा कुछ बस। नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो इस चीज़ को समझें कि खेती करनी है तो तरीके से करें। ये नहीं कि अपना लगा रहे और उसमें यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, पोटास ये डालता रहे और एक वो दुकान वाले का बजट ज़्यादा बन जाए और खेती से इनकम हो वो कम रहे। सही है। तो सभी को हम ये कहते हैं कि टेक्निक तरीके से करें और कम खर्चे में जो खेती किया जाएगा। पहले जो हमें देना है पौधे को, वो पौधे लगने से पहले ही उस जगह डाल दिया जाए, देसी खाद डालनी है जो भी डालना है, तो उससे हमें बचत होगी और किसान को एक अच्छा मुनाफा होगा। तो सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।